होते हुए डीडवाना तक एक 4 लेन सड़क का प्रावधान किया गया है, ताकि 18 किलोमीटर का सफर बच जाएगा। अभी पूरा रहता है, लेकिन ये जो रास्ता है इसमें 18 किलोमीटर जाने का और 18 किलोमीटर आने का एक आवागमन में 36 किलोमीटर का प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, खाटू श्याम जी लोगों में श्रद्धा का भाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने जिस प्रकार से अयोध्या और काशी को डेवलप किया, ऐसे खाटू श्याम को डेवलप करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है और खाटू श्याम को जोड़ने के लिए वहाँ सड़कों का प्रावधान भी किया गया है, चिकित्सालय का प्रावधान किया गया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ एक थाना था जिस थाने के नीचे गांव भी थे, अब सदर थाना अलग बना दिया गया है, ताकि खाटू का थाना जो है वो केवल और केवल मात्र मेला परिसर के ऊपर ध्यान दे, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। हमारे रिंगस के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश का बजट लेकर आई है और प्रत्येक जिले में इस दृष्टि से जिला नेतृत्व के साथ समन्वय करते हुए पार्टी बजट में जो अच्छा किया है उसकी चर्चा और जो अफवाह विपक्ष फैला रहा है उसका उत्तर देने के लिए प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया है। अगर 2 दिन बाद आयोजित प्रेस वार्ता में आप इस विषय से संबंधित कोई बात की जानकारी चाहते हैं, बजट में जिन जिन विषयों को एलोकेट किया गया है उस सब पर काम होगा और आपका पर्टिकुलर कोई सवाल है तो जवाब दीजिए। विशेष घोषणाएं नहीं की गई है, ये जो है विपक्ष का कहना है। और सीकर जिलों को सीकर जिले को ऐसा नया क्या चाहिए था जो नहीं मिला? सीकर के निवर्तमान सांसद मेरे साथ बैठे हैं, जिलाध्यक्ष मेरे साथ बैठे हैं और पार्टी का नेतृत्व इस प्रेस आयोजन के लिए मुझे भेजा है। ना तो कोई जनचर्चा में ना मीडिया में ऐसे किसी बिंदु का उल्लेख था कि जो होना चाहिए था और नहीं हुआ। इसके अलावा बात करें प्रदेश की, तो ऐसी युवाओं के लिए किस तरह की घोषणाएं बजट में की गई है, किस तरह सरकार ने युवाओं के संबंध में जितने प्रकार की नीतियां इस बजट में रखी हैं, बजट का अध्ययन करने पर सबको समझ में आता है। और अभी अखबार में, टीवी में, मीडिया में जिस प्रकार की चर्चा युवा नीति को लेकर, पहली बार प्रदेश में युवा नीति बन रही है, खेल नीति बन रही है, तो युवा को अवसर देने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से जो पहल करनी चाहिए उस दिशा में कदम उठाया है, परिणाम सकारात्मक आए हैं। भर्तियों को लेकर, युवा नई भर्तियों को लेकर के 4 लाख लोगों को 5 साल में रोजगार देंगे और इस साल में 20,000 को नियुक्ति पत्र जारी कर चुके हैं और करीब 70 से 80,000 नियुक्तियां इस वर्ष में और होनी। सर, अग्निपथ योजना को लेकर हो रहा है क्या? निश्चित रूप से अग्निपथ योजना को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष ने जो भ्रांति फैलाई है, सरकार और सेना दोनों के बीच में समन्वय बनाकर, क्योंकि ये योजना सेना को यंगस्टर बनाए रखने के लिए सेना की ओर से प्रपोजल था जिसे सरकार ने स्वीकार किया था। और अब अगर कोई विशेष विसंगति सेना अनुभव करती है तो सरकार उस बात को समझेगी और उस प्रकार की जरूरत होगी तो संशोधन भी करेगी, अन्यथा सेना जो कहेगी वो होगा। महिला आरक्षण की बात करें तो 50% जो 3rd ग्रेड में देने रहे हैं युवा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, विरोध और समर्थन परंपरा है, करेंगे लोग, लेकिन सीधे तौर पर महिलाओं को जो प्राथमिक शिक्षक होती हैं बच्चों की, 3rd ग्रेड का मतलब प्राइमरी एजुकेशन है और उसमें 50% महिलाओं को रिजर्वेशन जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की पहल है। पुलिस में 33%, अन्य सर्विसेज में भी। और अब तो मोदी जी ने 2029 में महिला आरक्षण बिल के तहत संसद और विधानसभाओं में भी आरक्षण के प्रावधान को सुनिश्चित किया है। आधी आबादी को पूरा हक मिले, इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। विपक्ष का एक आरोप है कि बजट तैयार करने से पहले फीडबैक लिए जाते हैं। ये पहला बजट नहीं है, इससे पहले अनेक बजट आए और आपने कभी सुना हो कोई परंपरा नेहरू जी के, इंदिरा जी के, राजीव जी के या पीवी नरसिम्हा राव जी के या मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में रही है कि भारत सरकार ने बजट बनाया और विपक्ष से राय ली हो? बजट बनाना सरकार का, ब्यूरोक्रेट्स का काम है, सीक्रेट काम है, कॉन्फिडेंशियल रहता है, बजट लीक नहीं हो इस बात के प्रावधान रहते हैं। विपक्ष घटिया राजनीति और शब्द विन्यास की राजनीति के लिए इस प्रकार के वाहियात सवाल उठा रहा है जिनका लोकतांत्रिक तार्किकता में कहीं ठहराव नहीं।